अध्याय 1199 ग्रीन फायर पैलेस के ट्रम्प कार्ड। उनमें से 9 सिर्फ दाव मास्टर्स हैं, लेकिन उन्हें एक साथ रखें और उनकी ताकत एक दिव्य मास्टर के बराबर है। प्राचीन गॉड बैटल फॉर्मेशन ने बिपिन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। संसार मंदिर के मास्टर हंसे। प्राचीन देव युद्ध संरचना एक प्रकार की सामरिक संरचना है। यह विशेष रूप से मजबूत नहीं है। क्या आपका मतलब है कि ग्रीन फायर पैलेस में और भी बेहतर फॉर्मेशन है? बिपिन ने पूछा। हाँ, संसार मंदिर के मास्टर ने सिर हिलाया। विशाल युद्ध क्षेत्र एक भूकंपकारी लड़ाई का परिणाम है। उस लड़ाई में भाग लेने वाले विशेषज्ञों की संख्या और उनकी ताकत दोनों ही मेरी कल्पना से बहुत परे हैं। उस लड़ाई में दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने सामरिक संरचनाओं का उपयोग किया था, क्योंकि कई लोग मारे गए थे। उनकी सामरिक संरचनाएं थीं, भी वहां से चला गया। हमने पिछले 400 मिलियन वर्षों में कई सामरिक संरचनाएं प्राप्त की हैं, लेकिन वे सभी असाधारण हैं, इसलिए उन्हें ग्रीन फायर वर्ल्ड में उपयोग में लाया जाता है। इसलिए वे नहीं हैं फायर पॉइंट्स एक्सचेंज कार्यालय में उपलब्ध है। लेकिन अब समय आ गया है कि जिन साम्राज्य के साथ आसन निर्णायक लड़ाई में उनका उपयोग किया जाए। वर्ल्ड और मैंने पहले ही ग्रीन फायर वर्ल्ड में रहने वाले सभी विशेषज्ञों को आगामी लड़ाई के साथ साथ उन मजबूत दुश्मनों के बारे में सूचित कर दिया है जिनसे उन्हें सावधान रहना चाहिए। हमने दाव मास्टर स्तर के सभी विशेषज्ञों को भी लड़ाई में शामिल होने का आदेश दिया है। लड़ाई में शामिल होने के लिए दाव मास्टर स्तर पर विशेषज्ञ बिपिन हैरान थे। ग्रीन फायर वर्ल्ड में 2 महाद्वीप थे। अकेले संसार महाद्वीप में अरबों लोग, अनगिनत गुट और असंख्य दाव मास्टर्स थे। विशाल शून्य महाद्वीप बहुत सारे दाव मास्टर्स का भी घर था। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि पूरे ग्रीन फायर वर्ल्ड में दाव मास्टर स्तर के कितने विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा अब उन सभी को युद्ध में जाने का आदेश दिया गया। जिन साम्राज्य इस युद्ध में पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन संभवतः वे केवल ब्रह्मांड और दिव्य गुरुओं को यहाँ भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास उतने ब्रह्मांड और दिव्य गुरु नहीं हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि शक्ति असंतुलन की भरपाई करें। हमारे दाव मास्टर संसार मंदिर मास्टर की संख्या जोड़ी गई। संख्या में महान शक्ति बिपिन ने प्रकट की। हाँ, संख्या में महान शक्ति संसार मंदिर के मास्टर ने कहा कि यह हमारी विशाल आबादी थी, विशेष रूप से हमारे दाव मास्टर्स की विशाल संख्या, जिसने 5 मिलियन साल पहले दोनों पक्षों के बीच उच्च क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अंतर को कम कर दिया था। इसी तरह हमने जिन साम्राज्य के हमले का सामना किया था, इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। आमतौर पर ये दाव मास्टर्स युद्ध के मैदान में केवल तोप का चारा हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग स्थिति है। अगर वे एक सामरिक संरचना बनाने के लिए टीम बनाते हैं तो संसार मंदिर मास्टर की आंखें ठंडी हो जाती हैं। हमने विभिन्न सामरिक संरचनाएं प्राप्त की हैं। सरल लोगों को एक दिव्य मास्टर को टक्कर देने वाली ताकत हासिल करने के लिए केवल 10 दाव मास्टर्स की आवश्यकता होती है। जब सैकड़ों दाव मास्टर और भी बड़े फॉर्मेशन बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो उनकी शक्ति एक उन्नत दिव्य मास्टर के सामरिक गठन के बराबर हो सकती है और असाधारण क्षेत्र में भी 1 के बराबर हो सकती है। उच्च स्तर के लिए यदि हजारों दाव मास्टर एक साथ काम करते हैं, तो उनकी युद्ध शक्ति एक यूनिवर्स मास्टर के बराबर होती है। सुनते ही बिपिन अपने आप को गुप्त रूप से कहने से नहीं रोक सका। आमतौर पर एक सामान्य दाव मास्टर अगर इस स्तर की लड़ाई में अकेले लड़ता है, तो वह तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि इसके बाद की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी एक दाव मास्टर को मार सकता है। युद्ध के मैदान में बदलाव लाने की कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो यह एक पूरी कहानी अलग होगी। निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है कि ये संरचनाएं हमारी कितनी मदद कर सकती हैं। ये हमारे 2 शेष तुरुप के
पत्ते हैं जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं, संसार मंदिर मास्टर ने कहा। विपिन ने पूछा, ये क्या है? उनमें से एक वह भूमि है जिस पर हम खड़े हैं, संसार मंदिर मास्टर ने उत्तर दिया। भूमि? विपिन चौंका। आपका मतलब उस भूमि से है जहां ग्रीन फायर पैलेस हमारा आधार है? सही, समसारा मंदिर के मास्टर मुस्कुराए। आप काफी समय से यहाँ हैं। निश्चित रूप से आप इस भूमि की विशिष्टता से अवगत होंगे। हाँ, विपिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। यहाँ खेती बहुत अधिक प्रभावी है। महलों के अलावा अटारियों में फूल और पेड़ कभी नष्ट नहीं हो सकते। ये काफी अनोखा है। बेशक, अन्यथा हम यहाँ अपना आधार क्यों बनाना चाहेंगे? समसारा मंदिर मास्टर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मेरे पीछे आओ। संसार मंदिर के मास्टर और शून्य मंदिर के मास्टर विपिन को ग्रीन फायर पैलेस के सबसे गुप्त कक्ष में ले गए। ये कक्ष महल के केंद्र में गहरे भूमिगत स्थित था। यह उन प्रतिबंधों से ढका हुआ था जो दिव्य और ब्रह्मांड मास्टर्स को भी इसमें प्रवेश करने से रोकते थे। विपिन ने संसार मंदिर मास्टर के मार्गदर्शन में गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। जब वह अंदर गया तो तैरते चमकदार मोतियों ने तुरंत उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अलग अलग रंगों के मोती विशिष्ट थे। शून्य मंदिर मास्टर, संसार मंदिर मास्टर, पैलेस मास्टर विपिन चमकदार मोतियों के सामने एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। दिव्य गुरु रत्नेश। विपिन की अभिव्यक्ति ने उनके आश्चर्य को प्रकट कर दिया। दिव्य मास्टर रत्नेश ग्रीन फायर पैलेस में सबसे पुराने दिव्य गुरु हैं। उनकी स्थिति हमारे पैलेस मास्टर्स से कम नहीं है। वह युद्ध के मैदान के साथ साथ उस भूमि के प्रभारी हैं जहां हमारा महल स्थित है, संसार मंदिर मास्टर ने कहा। ओह, विपिन ने भौहें चढ़ा ली। वह जानता था कि दिव्य मास्टर दाऊ रत्नेश एक सम्मानित पद पर हैं और उन्हें पैलेस मास्टर्स से गहरा सम्मान प्राप्त है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दाऊ रत्नेश इतनी महत्वपूर्ण चीजों के प्रभारी होंगे। दिव्य गुरु रत्नेश ने विपिन को उस भूमि को देखने दिया जहां हम समसारा मंदिर में थे। गुरु मुस्कुराए। ठीक है, रत्नेश ने सिर हिलाया और विपिन को एक चमकता हुआ मोती दिखाया। उन्होंने कहा, आप इस मोती के माध्यम से भूमि का संपूर्ण अवलोकन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, यहाँ तक कि इसके सबसे गहरे कोनों तक भी। विपिन ने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति मोती में डाल दी। थोड़े ही क्षण बाद उसे अपनी आत्मिक शक्ति प्राप्त हुई। उसका चेहरा अब सदमे और भय से पीला पड़ गया था। क्या ये जगह कोई युद्ध किला है? विपिन चिल्लाया। समसारा मंदिर के मास्टर हंसे। हाँ, यह एक युद्ध किला है। ये भूमि एक गतिशील युद्ध किला है। ये दुर्जेय है क्योंकि हम यहाँ हमला और बचाव दोनों कर सकते हैं। दुर्भाग्य से जब हमने इस किले को पाया और कब्जा कर लिया तो इसका 90% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। केवल कुछ बुनियादी रक्षा या आक्रमण कौशल ही बचे थे। फिर भी यह अभी भी हमारा हत्या का हथियार है। 500 मिलियन वर्ष पहले की हमारी जीत का श्रेय काफी हद तक हम इस युद्ध किले को देते हैं। अध्याय 1200 युद्ध किला। विपिन को सदमा लग गया। वह बता सकता था कि यह भूमि असाधारण थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक विशाल युद्ध किला होगा। तो यह एक युद्ध किला है। गौरव, जिसने विपिन को परजीवित किया था, वह भी चकित था। एक युद्ध किले को परिष्कृत करना एक चुनौती है। शाश्वत अराजक दुनिया में यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के युद्ध किले का मूल्य अराजकता के जादुई खजाने से कहीं अधिक है। उच्च स्तर वाले किले मशीनों को मार रहे हैं और एक पूर्ण दुस्वप्न है। ये युद्ध किला उच्च स्तरीय है और 90% नष्ट हो जाने के बावजूद अमूल्य है। यदि यह बरकरार है तो इसका मूल्य सामान्य कैओस दिव्य खजाने से भी अधिक होगा। ये कैओस दिव्य खजाने से अधिक मूल्यवान है। विपिन दंग रह गया। ये सोचना दिलचस्प होता जा रहा है कि इतना उच्च स्तरीय युद्ध किला इस युद्ध क्षेत्र में दिखाई देगा और उस पर बहुत नष्ट हो जाएगा।
मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कि इस विशाल युद्ध क्षेत्र में किस तरह का युद्ध हुआ। गौरव ने आह भरी। क्या हम जिन साम्राज्य से इतने मजबूत युद्ध किले से लड़ सकते हैं? बिपिन ने चुपचाप पूछा। एक सीधी लड़ाई, गैर भय से। इस बात पर ध्यान न दें कि आप पूरे जिन साम्राज्य को भी आसानी से मिटा सकते हैं यदि आप इस युद्ध किले की बची हुई क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। समस्या यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये किला एक बच्चे की तरह है जो अद्वितीय तलवार से सुसज्जित है। यह एक अच्छी तलवार है, लेकिन बच्चा अपनी शक्ति का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बिपिन ने भौहें चढ़ा दी। बिपिन ने उनसे पूछा कि युद्ध किले में और कौन से साधन बचे हैं जो काम के हैं। गौरव ने कहा। बिपिन ने अनुरोध के असंसार मंदिर के मास्टर जवाब देने से पहले क्षण भर के लिए रुके। किले में कई उपयोगी तरीके हैं, लेकिन उनके स्तर बहुत ऊंचे हैं। यहाँ तक कि कुछ बुनियादी हमला करने के तरीकों के लिए यूनिवर्स मास्टर स्तर पर दर्जनों और यहाँ तक कि सैकड़ों विशेषज्ञों की कमान की आवश्यकता होती है। हम उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। किले पर हमला करने के कुछ तरीके। एकमात्र अपराध जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वह है उत्तर की दिव्य किरणें। ये किले में हमला करने का सबसे कमजोर तरीका है, लेकिन फिर भी इससे मुकाबला करना बाकी है। उत्तर की दिव्य किरणों की एक लकीर आसानी से एक यूनिवर्स मास्टर को मार सकती है, लेकिन यह इतनी मजबूत नहीं है कि जिन साम्राज्य के सम्राट जितने शक्तिशाली विशेषज्ञों को मार सके। हालांकि उत्तर की अधिक दिव्य किरणें नहीं बची हैं, केवल 20 ही बची हैं। उत्तर की दिव्य किरणें गरीब की आवाज बिपिन के मन में गूंज उठी। इसके एक ब्रेक में उतनी ही शक्ति होती है जितनी जिन साम्राज्य के सम्राट जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के हमले में होती है। यह एक यूनिवर्स मास्टर को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है, लेकिन यह एक जंगली इच्छा से अधिक नहीं है जिन साम्राज्य के सम्राट को मारने के लिए। दूसरे शब्दों में, हम इस किले से जिन साम्राज्य के 20 यूनिवर्स मास्टर्स को मारने का अवसर पा सकते हैं। बिपिन ने अपने हाथ पकड़ लिए। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हमने 5 मिलियन साल पहले लड़ाई में उत्तर की दिव्य किरणों का पूरी तरह से उपयोग किया था और जिन साम्राज्य के कई विशेषज्ञों को मार डाला था, संसार मंदिर के मास्टर ने कहा। इसके अलावा, हालांकि हमारे पास कुछ प्रयोग करने योग्य हमलावर तरीके हैं, फिर भी इसमें बुनियादी रक्षा गतिविधियां मौजूद हैं। किले, यहाँ तक कि जिन साम्राज्य के सम्राट भी इन रक्षा संरचनाओं को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। हम पहल करने और अपनी इच्छा से लड़ने या पीछे हटने के लिए किले पर भरोसा कर सकते हैं। जिन साम्राज्य हमारे बारे में कुछ नहीं कर सकता है, क्या ये हमें अजेय नहीं बनाता? बिपिन की आंखें चमक उठीं। यह इतना आसान नहीं है। संसार मंदिर के मास्टर ने अपना सिर हिलाया। किला केवल जिन साम्राज्य के हमले का सामना कर सकता है यदि वे हमें अनदेखा करते हैं और ग्रीन फायर वर्ल्ड पर हमला करते हैं, तो क्या हमारे लिए यहाँ रहना और ग्रीन फायर वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए उन्हें देखना उचित है? इसका मतलब ये है कि बिपिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ग्रीन फायर वर्ल्ड ग्रीन फायर पैलेस के ठीक पीछे बैठा था। एक बार जब ग्रीन फायर पैलेस के विशेषज्ञ किले में पीछे हट गए और लड़ाई करना बंद कर दिया, तो संभावना थी कि जिन साम्राज्य ग्रीन फायर पैलेस के विशेषज्ञों को मजबूर करने के लिए ग्रीन फायर वर्ल्ड की ओर हमला करेगा। फिर भी यह किला ग्रीन फायर वर्ल्ड को जिन किंगडम विशेषज्ञों के साथ अधिक आसानी से निपटने की अनुमति देता है। यदि हम में से किसी को जीवन घातक चोट लगती है तो हम किले में भाग सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, बिपिन ने कहा। यही विचार है। समसारा मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये किला निस्संदेह हमारा सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। इसके अलावा हमारा दूसरा तुरुप का पत्ता भी एक कठपुतली लड़ाकू है।
एक कठपुतली सेनानी बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं, नियमित कठपुतली लड़ाके, यहाँ तक कि बिपिन की कुल्हाड़ी जैसे भी, जिनकी ताकत एक शीर्ष यूनिवर्स मास्टर के बराबर थी, तुरुप का इक्का नहीं हो सकते। एक कठपुतली सेनानी के लिए इतना मजबूत होना कि उसे तुरुप का इक्का माना जाए, ये होना ही चाहिए। क्या ये जिन साम्राज्य के सम्राट बिपिन के समान दायरे में है? ने धीमी आवाज में कहा। किसी भी संसार मंदिर मास्टर ने अपना सिर नहीं हिलाया। यह एक दुर्जेय कठपुतली सेनानी है जो जिन साम्राज्य के सम्राट से भी अधिक भयानक है यदि इसकी शक्ति पूरी तरह से उजागर हो। दुर्भाग्य से यह अग्नि रत्नों का उपभोग करता है और इसकी ताकत भी अग्नि रत्नों पर निर्भर करती है। अग्नि रत्न इतने दुर्लभ हैं कि 400 मिलियन से अधिक वर्षों तक युद्ध के मैदान में खोज करने के बाद मैंने उनमें से केवल थोड़ी सी मात्रा एकत्र की। इतने कम अग्नि रत्नों के साथ कठपुतली सेनानी की वास्तविक शक्ति को उजागर करना असंभव है। भले ही यह जिन साम्राज्य के सम्राट के समान युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, ये केवल 10 सांसों तक ही टिक सकता है। 5 मिलियन वर्ष पहले हमारे पास और भी कम अग्नि रत्न थे। कठपुतली लड़ाकू को लड़ने का मौका भी नहीं था। मैं देख रहा हूँ कि बिपिन को समझ आ गई है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास एक तुरुप का पत्ता है जो दर्जनों सांसों तक जिन साम्राज्य के सम्राट का मुकाबला कर सकता है। हाँ, संसार मंदिर के मास्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे 3 सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते सामरिक संरचनाएं हैं, युद्ध किले और कठपुतली सेनानी। इसके अलावा हम जीवन और मृत्यु के युद्ध में संसाधनों के मामले में कंजूस नहीं होंगे। हम आपको कोई भी खजाना उपलब्ध कराएंगे, चाहे वह सम्राट के हथियार, अराजकता के सम्राट के हथियार या अराजकता के जादू के खजाने हों। आपको फायर पॉइंट एक्सचेंज में उनके बदले में विनिमय करने की भी आवश्यकता नहीं है। कार्यालय, हम फायर पॉइंट्स एक्सचेंज ऑफिस में गुप्त कौशल भी उपलब्ध कराएंगे। हम लड़ाई में शामिल होने वाले दाव मास्टर्स को सबसे शक्तिशाली सम्राट हथियारों से लैस करेंगे। हम मजबूत लोगों को अराजकता सम्राट हथियारों से लैस करेंगे ताकि वे अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकें। हम उनमें से प्रत्येक को प्राचीन ईश्वरीय शक्ति की एक बूंद से पुरस्कृत भी करेंगे।